मोक्ष क्या है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मोक्ष दो शब्दों से मिलकर बनता है। मोक्ष दो शब्दों का जोड़ है। ये कोई उपाधि नहीं है। ये कोई आईएएस ऑफिसर बनने की तरफ कूच नहीं है। ये कोई मंत्री की तरह या प्राइम मिनिस्टर बनने जैसा कोई पद नहीं है। ये आपके जागरण की एक प्रक्रिया है, आपके अवेयरनेस की एक प्रक्रिया है। आप जितने ज़्यादा जागते जाते हैं उतने ही ज़्यादा मोक्ष की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब हम इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मोक्ष है क्या। मोक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। मोक्ष, मोह और क्षय। इसको ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, मोह और क्षय। पहले हम मोह की तरफ चलते हैं, मोह को समझते हैं कि ये मोह क्या है। आपको जब भी बाहर रिएक्ट करना पड़ता है, आप बाहर किसी से भी बातचीत करते हैं, किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं, तो आपका ये जो मैं है, ये जो मन है जिसे आप महसूस करते हैं, इसकी प्रवृत्ति, इसका बेसिक नेचर ये है कि ये चिपक जाता है किसी भी चीज़ के साथ। ये माँ बाप से चिपक जाता है, ये करियर से चिपक जाता है, ये घर से चिपक जाता है, गाड़ी से चिपक जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसे पुराने शब्दों में कहा जाता है मोह। अगर आप पुरानी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तो ऋषियों ने जो शब्द यूज़ किया है वो है मोह। मोह का मतलब सिर्फ इतना है, आपकी जो चिपक जाने वाली प्रवृत्ति है, ये जो आपकी आदत है ना चीज़ों से चिपक जाने की, कि आप माँ बाप से चिपक जाते हैं, प्रॉपर्टी से चिपक जाते हैं, बीवी से चिपक जाते हैं, बच्चों से चिपक जाते हैं। माँ बाप होना प्रॉब्लम नहीं है, बीवी होना, प्रॉपर्टी होना, बच्चे होना, गाड़ी बंगला सब कुछ होना, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़िंदगी के साधन हैं। ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं वहाँ सब कुछ बदल जाता है, वहाँ टिका हुआ कुछ भी नहीं है। और जिनसे आप चिपक रहे हैं ये भी बदल रहे हैं। जिस धरती के ऊपर हम रहते हैं वो भी 24 घंटे एक जगह पर नहीं खड़ी रहती, वो भी घूमती रहती है, वो भी चक्कर लगाती रहती है। हम एक कंटिन्यूस चेंजिंग दुनिया के अंदर रहते हैं। और चिपक जाने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप चिपक जाते हैं तो आप ये मानने लगते हैं कि जिससे आप चिपके हैं वो कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। और सारा दुख यहीं से पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं ना, बुद्ध का पहले 4 आर्यक सत्यों में, बुद्ध के 4 आर्यक सत्यों में सबसे पहला जो सत्य है वो यही है कि जीवन दुख है। जीवन दुख क्यों है? इसी वजह से, आपकी चिपकने की आदत की वजह से। इसी चिपक जाने की आदत को कहा गया है मोह। अब दूसरे शब्द के ऊपर आते हैं। दूसरा शब्द है क्षय। क्षय का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, नाश हो जाना। तो जब आपके इस चिपकने की आदत का नाश हो जाता है, जब आप चीज़ों से या इंसानों से या इमेजेस से किसी से भी अननेसेसरी नहीं चिपकते हैं, आप उनसे संबंध बनाते हैं, लेकिन जब समय आता है तब उन संबंधों से आप अलग भी हो सकते हैं। आप अटैच होना तो जानते हैं, आपका मन किसी चीज़ से अटैच होना तो जानता है, उससे चिपकना तो जानता है, लेकिन उससे अलग होना नहीं जानता। इसे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसे छोड़ूं कैसे। तो जिस क्षण आप छोड़ना सीख जाते हैं, इस मोह का त्याग करना सीख जाते हैं,
इस मोह का नाश हो जाता है, वो क्षण मोक्ष का क्षण है। और ये हमेशा बना नहीं रहता, ये सिर्फ उसी वक्त आता है जब आप होश में होते हैं, जब आप प्रमाद के बाहर होते हैं, अप्रमाद की स्थिति में होते हैं या बोध की स्थिति में होते हैं। आचार्य प्रशांत इसे बोध कहते हैं। बोध की स्थिति में जब आप होते हैं तब ये अचानक से ही आ जाता है, आपको छोड़ना नहीं पड़ता, बस आपको पता चल जाता है कि आप चिपके हुए हो, और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आप चिपक गए हो तो आपके छूटने की शुरुआत हो जाती है। छुटाना पड़ता नहीं है। याद रखिए, करने की जो बीमारी है वो आपके मन की है, करना चाहता है मन, लेकिन आपका जो असली स्वरूप है, जो आपका जो रियल नेचर है, वो करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और बंद कीजिए उसे नाम देना, कोई शब्द मत इस्तेमाल कीजिए उसके लिए, उसे बस वो कहकर संबोधित कीजिए। जैसे वेद कहते हैं तत्वमसि, यू आर दैट, आप वो हैं। उसे आप नाम नहीं दे सकते क्योंकि उसका कोई नाम है ही नहीं। सारे नाम काम चलाऊ हैं, सारे नाम उसी के हैं क्योंकि उसका असल में तो कोई नाम है नहीं। इसलिए आप जिस भी नाम से उसे पुकारना चाहें पुकार सकते हैं, बट बेटर है कि आप उसे किसी भी नाम से ना पुकारें, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। और जब नाम ही नहीं है तो हम बस उसकी तरफ इशारा करें, और वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। तो मोक्ष आपको उस तक ले जाने का काम करता है। जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि आप चीज़ों से चिपकना बंद कर देते हैं, तो आप अपने नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि आप दूसरे को छोड़ देते हैं। चिपकना हमेशा दूसरे से हो सकता है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बीवी हो, बच्चे हों, प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, आपका घर हो, आप किसी से भी चिपक सकते हैं। लेकिन जिस क्षण आप चिपकने में प्रॉब्लम नहीं है, जिस क्षण आप छूटना सीख जाते हैं, उससे अलग होना सीख जाते हैं, तभी आप उसके नज़दीक आ जाते हैं। और वो बाहर नहीं है, वो आप ही हैं, वो आपके अंदर ही है। अंदर भी नहीं कहना चाहिए, वो आप ही हैं। अब शब्दों की जो लिमिटेशन है, शब्दों की जो सीमा है, वो यहीं पर आ जाती है, क्योंकि सारे शब्द जो गढ़े गए हैं वो मन के लिए गढ़े गए हैं, क्योंकि मन ही शब्दों को समझ सकता है। मन करने की मशीन है। मन करने की मशीन है, तो मन शब्दों को ही समझ सकता है, मन सीमा को समझ सकता है। लेकिन आप जो हैं वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कुछ भी हो सकते हैं। तो जिस क्षण आप छोड़ सकें चीज़ों को, आप ये देख लें कि कैसे आप जुड़े हुए हैं, और आप छोड़ सकें, तो आप मोक्ष की स्थिति में आ जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि हम छोड़ क्यों नहीं पाते फिर? छोड़ हम इसलिए नहीं पाते, अगर आप ध्यान से देखें तो हम डरे हुए हैं। अगर आप अपने मन के अंदर झांक के देखेंगे तो आपको बहुत सारा डर दिखाई देगा, बहुत सारा डर है। हम 24 घंटे हम कपे रहते हैं, हमें डर लगा रहता है कि चीज़ें हमसे छूट जाएंगी, माँ बाप हमसे छूट जाएंगे, वाइफ छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे। और सबसे बड़ा तो ये सब, क्योंकि मैं ही इन सब का भोगता हूँ, इन सब को एक्सपीरियंस करने वाला मैं ही हूँ, इन सब का भोक्ता जो है वो मेरा मैं है। तो सबसे बड़ा डर जो है उस मैं को लगा रहता है कि वो मैं कहीं नष्ट ना हो जाए। लेकिन जब कमाल की बात अब यही है कि जब आप होते हैं तब वो मैं नहीं होता, और जब मैं होता है तब आप नहीं होते।
जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। वो उसे हरि कह देते हैं, पर मैं उसे कोई नाम देना पसंद नहीं करता। वो बस है, उसका कोई नाम नहीं है, और वो आप ही हैं। थैंक यू।